अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में स्प्रिंग 2024 दाखिलों का सिलसिला शुरू है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंस यानी जो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं कि उसमें कौन कौन से हैं। BS के BS 5th सेमेस्टर, 2 साल एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम और मुख्तलिफ जो 1 साल के डिप्लोमे होते हैं, उनमें एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, फ़ीस क्या है और किस तरह आपने दाखिला लेना है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस बने वो इसी सूरत में आपके पास आएंगी कि जब आपने बेल आइकॉन को प्रेस किया होगा। और इसके अलावा अगर आप मुख्तलिफ जो हमारी वीडियोस बनती हैं, मालूमात बनती हैं, उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर आप हमारे इस व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका ये लिंक है, लिंक ओपन करेंगे और ज्वाइन चैनल कर लेंगे तो इसके ऊपर भी आपको मालूमात वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलती जाएंगी। मैं आपको अपना बता दूं कि हमारा वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कैंपस है और हम कैंपस के बिहाफ पे सारी आपको मालूमात देते हैं। मैं आपको अपना फेसबुक पेज और हमारी वेबसाइट भी दिखा देता हूं ताकि आपको ये पता हो कि हम कोई ऐसी मालूमात नहीं आपके साथ शेयर कर रहे जिसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं मुकम्मल गाइडलाइन के लिए। यहाँ हमारी वेबसाइट के ऊपर भी आप मेरा नंबर आपको नज़र आ रहा है, हमारा फ़ोन नंबर है टिसेल का। मैं भी आपको अपना नंबर शेयर किया होता है। तो ये फेसबुक पेज भी है हमारा, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के दाखिलों के बारे में, और वो हैं हमारे फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंस। और उसमें हैं हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे आपको बता देते हैं। इसमें टोटल जो कोई 21 से 22 प्रोग्राम हैं और एक एक करके सबकी तफसील आपके साथ हम यहाँ पे शेयर कर देते हैं। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले हम फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट में होने वाले 1 ईयर डिप्लोमा की बात कर लेते हैं। इसके ऊपर कितनी फ़ीस है वो सारी बातें मैंने एक एक्सेल की शीट आपके लिए बना के रखी है। यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो तफसील स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिप्लोमा इन अकाउंटिंग है। ये 1 साल का डिप्लोमा होता है। इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जैसे कि स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आपके पास 14 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, यानी BA BCom BSc कम से कम जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आप दाखिला ले सकते हैं। और इसके लिए आपके इंटर में भी 45% नंबर होने चाहिए और ग्रेजुएशन में भी 45% नंबर। 2 सेमेस्टर आपके लगेंगे। शुरू में आप दाखिला फ़ीस देंगे वो 13,390 रुपये है और टोटल एक्सपेंसेस इसके ऊपर 53,100 रुपये आएंगे। और जो दाखिला फ़ीस आप दे देंगे तो ये फ़ीस जो बाकी बचेगी 2 सेमेस्टर में वो 39,710 रुपये हैं। और इस फ़ीस को आप 10 किस्तों में आगे दे सकेंगे। दूसरा जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है। ग्रेजुएशन आपको रिक्वायर्ड है 45% इंटर में, 45% ग्रेजुएशन में। 2 साल डिग्री, सेम दाखिला फ़ीस 13,390, टोटल खर्चा 53,100। और जो 2 सेमेस्टर में आपने फ़ीस पे करनी है वो 39,710। और सेमेस्टर फ़ीसें आप हर सेमेस्टर में 5 और टोटल 2 सेमेस्टरों में 10 इंस्टॉलमेंट जमा करा सकते हैं। तीसरा है डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। 14 ईयर एजुकेशन बेस है इस एडमिशन की, 45% इंटर में, 45% ग्रेजुएशन में। और 2 सेमेस्टर 13,390 शुरू में अदा करेंगे और सेम एस जैसा कि आप देख रहे हैं 53,100 टोटल। और 2 सेमेस्टर में आपने बाकी 10 किस्तों के अंदर 39,710 रुपये जमा करवाने हैं। चौथा डिप्लोमा इन फाइनेंस है। 14 ईयर एजुकेशन, 45% इंटर में, 45% ग्रेजुएशन। 2 सेमेस्टर शुरू में 13,390 के साथ एडमिशन हो जाएगा। 53,100 टोटल खर्चा है। ये दोनों मिला के यानी 53 में दाखिला फ़ीस भी शामिल होती है। और जो टोटल सेमेस्टरों में अदा करनी है 39,710 रुपये है। इस तरह अगर आप देखें तो डिप्लोमा इन मार्केटिंग है, डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट
डिप्लोमा इन SME मैनेजमेंट, ये स्मॉल बिजनेस होता है। और जो 8वां है वो डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और 9वां डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। सब में अगर आप किसी में भी लेना चाहते हैं तो सब के लिए सेम कम से कम क्वालिफ़िकेशन आपकी 14 ईयर एजुकेशन यानी BA BSc BCom ETC होना चाहिए, और 45% इंटर में लाजमी है, 45% आपके ग्रेजुएशन में लाजमी है। सेमेस्टर फीस सेम सबकी सेम है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो मैं एक एक को अलग अलग से आपको ये रिपीट नहीं करूँगा चीज़ें, आप देख सकते हैं इनमें से किसी भी एक के ऊपर अगर आप लेना चाहते हैं तो सेम फीस वगैरह सबका स्ट्रक्चर है। अब आ जाएँ ज़रा जो 2 साल डिग्री है उसके ऊपर। इसे इंटर के बाद आप 2 साल करते हैं, BA BSc ETC कहा जा सकता है उसे, ग्रेजुएशन। और यहाँ पे अगर आ जाएँ तो नंबर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। एडमिशन लेना चाहते हैं कहीं से भी तो रब्ता कर लें। जो पहली डिग्री है ADP इन कॉमर्स, जैसे BCom भी कहा जा सकता है। और अगर आप चूँकि अब BA BSc तो ख़त्म हो गई, तो अब हर डिग्री जो भी 14 ईयर एजुकेशन है उसके साथ एसोसिएट डिग्री का जो वर्ड है वो लाजमी लगता है। एसोसिएट ADP भी कहा जा सकता है, कुछ अगर आर्ट्स में हो तो ADA भी कहते हैं, और अगर साइंस के सब्जेक्ट हों तो ADS भी कहते हैं इस तरह। लेकिन ये जो डिग्री है आपकी 14 ईयर एजुकेशन के बराबर होती है। इंटरमीडिएट में कम से कम 45% नंबर आपको पास होने चाहिए। इससे अगर कम होते हैं तो एडमिशन के लिए दूसरा तरीक़ाकार है, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह जल्दी शेयर कर देंगे। और उसके बाद ये 4 सेमेस्टर की डिग्री है। शुरू में 12,000 रुपये दाखिला फ़ीस है। टोटल जो ख़र्चा इसके ऊपर आना है वो अगर आपको मैं बताऊं तो वो है 76,980 रुपये, यानी इसमें ये दाखिला फ़ीस भी शामिल है। दाखिला जब आप अदा कर देंगे तो बाकी जो रिमेनिंग बचेंगे वो 64,980 रुपये हैं। और ये आपने आगे ये जो फ़ीस बचती है ये आपने 4 सेमेस्टर में 20 इंस्टॉलमेंट में जमा करवानी है। चाहे तो आप ये साथ हर सेमेस्टर की फ़ीस एक साथ भी जमा करवा सकते हैं, आपकी चॉइस होती है। चाहे तो इंस्टॉलमेंट कर लें उसकी, तो हर सेमेस्टर में 5 इंस्टॉलमेंट कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बन सकती हैं। दूसरी जो डिग्री है वो ADP इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसे BBA भी कहा जा सकता है। इंटरमीडिएट आपको चाहिए, 45% नंबर कम से कम। इंटर में कोई भी डिग्री आपकी हो, ICOM हो, ICOM हो या FA हो या ICS हो, प्री मेडिकल हो, प्री इंजीनियरिंग हो, 3 साल डिप्लोमा किया हुआ हो आपने, DAE इस तरह का जो होता है एसोसिएट। और 45% कम से कम क्राइटेरिया है नंबरों का। 4 सेमेस्टर सेम है, फीस 12,000 रुपये, टोटल फ़ीस भी सेम है। और जो रिमेनिंग फ़ीस सेमेस्टर में अदा करनी वो भी यहाँ पे सेम है। तीसरा डिप्लोमा जो 2 साल डिग्री है ADP इन इस्लामिक बैंकिंग, ये भी इंटर की बेस के ऊपर 45% नंबर के साथ, 4 सेमेस्टर, 12,000 दाखिला फ़ीस, और बाकी जो फ़ीसें हैं वो भी सेम एज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो आगे चलते हैं। जो चौथी डिग्री है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, इंटरमीडिएट की बेस पे होगी। 45% आपने इंटर में लिए हुए हों नंबर तो आप ये डिग्री कर सकते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर सेम एज़ बाकियों की तरह इसका भी है। और अगली जो डिग्री है 5वीं 2 साल डिग्री, वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटरमीडिएट की बेस के ऊपर। और इस डिग्री की जो डिमांड है वो बहुत है बाहर के मुल्कों में भी, और ऐसी कंपनीज़ जो प्रॉपरली जिनका एक बड़ा सेटअप होता है उनमें HRM आपको पता है कि एक डिपार्टमेंट है जो सारी की सारी हायरिंग करता है, और ये उस लिहाज से आपको मालूमात फराहम करती है। 45% आपके नंबर होने चाहिए इंटर में, कोई भी डिग्री इंटर में आपने कर रखी हो, 4 सेमेस्टर, और बाकी ये फ़ीस स्ट्रक्चर सेम एज़ जैसे बाकियों का है 2 साल डिग्री का। और उसके बाद जो अगली डिग्री है ADP इन ऑपरेशन मैनेजमेंट, और इसके बाद ये इंटर की बेस पे होगी। 45% नाम के नंबर होने चाहिए इंटर में, सेम एज़ इसका 2 साल का ड्यूरेशन, 4 सेमेस्टर, और 12,000 शुरू में दाखिला फ़ीस। टोटल का ख़र्चा इतना है, और जो रिमेनिंग सेमेस्टर में आप अदा करेंगे वो भी सेम एज़ है। ADP इन सेल्स एंड मार्केटिंग है, और इसका भी सेम क्राइटेरिया, इंटर में 45% और बाकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो सेम एज़ यहाँ पे है। 8वीं जो डिग्री है हमारी 2 साल,
ADP इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। इंटरमीडिएट 45% के नंबर के साथ होने चाहिए, 4 सेमेस्टरों में कंप्लीट होगी। और बाकी जो फीस स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं सेम एज़ है। ये दाखिला शुरू में ये टोटल ख़र्चा है दाखिला फ़ीस समेत, और ये रिमेनिंग बचेगा दाखिला फ़ीस अदा करने के बाद, जो आपने आगे 4 सेमेस्टर में, हर सेमेस्टर में 5-5 इंस्टॉलमेंट, टोटल 20 इंस्टॉलमेंट के अंदर ये आप जमा करवा सकते हैं। और अब आपने अगर नए हैं आप इस चैनल के ऊपर, तो 1 मिनट के लिए आप वीडियो को रोक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर दाखिला लेना चाहते हैं कहीं से भी, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो आप उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा ही नंबर है, हमारी ही वेबसाइट है, और ये हमारा ही कैंपस का जो प्रोफाइल फ़ोटो है, और ये सारी डिटेल है। चलें आगे तफसील में बढ़ते हैं। BS प्रोग्राम हमारे जो 4 साल हैं, तो 4 साल प्रोग्रामों में फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमारे 4 प्रोग्राम हैं। बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे BA भी कहा जा सकता है, ये काफ़ी अट्रैक्टिव डिग्री है। जो MBA करना चाहते हैं, या जिसे BBA लोग कहते हैं, BS बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो जब आप BS बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन इंटर की बेस पे कर लेंगे तो आपके पास MBA के इक्वल डिग्री होगी। और आपको पता है कि यहाँ पे जो है ना, BA तो वैसे होता है, साथ में M लग जाता है। MBA M से मुराद जो होता है वो मास्टर होता है, तो मास्टर डिग्री हो जाती है। तो ये 4 ईयर जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपके पास MBA के बराबर यानी 16 ईयर एजुकेशन बिजनेस में आपके पास हो जाएगी। इंटर की बेस के ऊपर एडमिशन होगा। इंटर में कोई भी सब्जेक्ट आपके हों, कोई मैटर नहीं है, हो सकता है, लेकिन कम से कम नंबर 45% आपके होने चाहिए। टोटल ड्यूरेशन 8 सेमेस्टर है, यानी 4 सालों में ये डिग्री कंप्लीट होगी। दाखिला फ़ीस शुरू में 12,000 रुपये, और टोटल जो एक्सपेंसेस हैं वो 145 हैं इसके ऊपर। जो रिमेनिंग 133 बचेगा वो आपने आगे हर सेमेस्टर में 5 और टोटल 8 सेमेस्टर में 40 इंस्टॉलमेंट के अंदर ये फ़ीस ये वाली जमा करवा सकते हैं। अगली जो डिग्री है वो BBIT है, यानी बिज़नेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BBIT भी कहते हैं इसे। इसमें बिज़नेस और IT के सब्जेक्ट मिक्स होते हैं। इंटरमीडिएट की बेस के ऊपर लेंगे आप 45% नंबर। जैसा कि यहाँ मैंने बताया है, कोई भी डिग्री आपकी इंटर में हो, एडमिशन हो सकता है। ये कोई डिग्री इसके लिए स्पेसिफाइड नहीं है कि इंटर में आपने फ़लाँ डिग्री की हो, फ़लाँ सब्जेक्ट हो तो आपका दाखिला होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 45% नंबर कम से कम होने चाहिए। अगर 1100 में से लें तो 495 नंबर बनते हैं आपके, और अगर इससे कम है तो फिर आप अगली वीडियो का इंतज़ार कर लें, उसमें मैं बताऊंगा कि कम नंबरों वाले किस तरह एडमिशन ले सकते हैं। दाखिला फ़ीस सेम एज़ टोटल फ़ीस, सेम एज़ जो सेमेस्टर फ़ीसें हैं, और सेम एज़ इंस्टॉलमेंट फ़ीस। आगे BS कॉमर्स है, जो BCom या MCom करते हैं, आपको पता है, तो सेम है, ये डिग्री है। अगर आपने कोई MCom में जाना है तो कॉमर्स की डिग्री है। जब आप BS कॉमर्स कर लेंगे तो आपके पास MCom को इक्वल यानी मास्टर इन कॉमर्स डिग्री होगी। और चूँकि आपको पता है कि BS जो है वो 16 साल एजुकेशन आपकी हो जाती है। इंटरमीडिएट 45% नंबर के साथ 8 सेमेस्टर, सेम फ़ीसें और सेम इंस्टॉलमेंट। अगली डिग्री है BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या एक ही जॉब्स वगैरह करना चाहते हैं। आपको पता है कि अगर आप PPSC की साइट के ऊपर देखें, जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जॉब्स आती है उसमें इस डिग्री का जिक्र लाजमी होता है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन साइट्स पे, तो फिर ये डिग्री आपके लिए फ़ायदेमंद है। इंटरमीडिएट की बेस के ऊपर एडमिशन लेंगे, 45% नंबर, सेम एज़ बाकी फ़ीस स्ट्रक्चर है, इसमें कोई रद्द-बदल नहीं है। और ये हमारा चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये व्हाट्सएप नंबर है एडमिशन के लिए। किसी भी शहर से, कराची से लेकर कश्मीर तक आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह एडमिशन करवा देंगे और आपको प्रॉपर्ली गाइड भी करते रहेंगे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में चूँकि ये ऑनलाइन सिस्टम है, तो यहाँ पे शहर का या किसी मखसूस एरिया का होना कोई शर्त नहीं है, आप कहीं से भी लिंक कर सकते हैं और यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता। इसलिए मैं आपको हर वीडियो में ये बताता हूँ कि आप कहीं से भी हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लाहौर से हैं, कश्मीर से हैं, या कराची से हैं, या किसी दूर दराज इलाके से हैं, तो इस चीज़ का
अफेक्ट नहीं होता कि हम कहाँ हैं और आप कहाँ हैं, क्योंकि ये सिस्टम है ही सारा ऑनलाइन, तो कहीं से भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, इसका अफेक्ट नहीं होगा। और हम कहाँ भी हैं, हम जहाँ पे भी हैं या आप कहीं और जगह से हैं, तो ये कम्युनिकेशन चलती रहेगी। जैसे आपके साथ हम ये मालूमात का तबादला कर रहे हैं, तो आगे भी इस तरह से चलता रहेगा सिलसिला। अब आ जाएं BS 5th सेमेस्टर में। अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर क्या होगा, वही जो 4 प्रोग्राम हैं सेम एज़ वही आप करेंगे आगे जाके भी, यानी जो पीछे मैंने BS के 4 प्रोग्राम आपको बताए हैं, अगर इन चारों में आप BS करना चाहते हैं और जिनकी ये डिग्री ग्रेजुएशन लोगों ने कर रखी होती है, तो ऑलरेडी ग्रेजुएशन पास है, BA है, BSc है, ADP है, ADS है, कुछ भी है, यानी 14 ईयर एजुकेशन आपकी कंप्लीट है, तो फिर BS 5th सेमेस्टर में आप आएंगे और इसे एंट्री रूट ऑप्शन कहा जाता है। इसमें अगर आप BA यानी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहते हैं, तो इंटर में भी आपके 45% और ग्रेजुएशन में भी 45% नंबर होने चाहिए। ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट हो एडमिशन हो जाएगा। और इसका जो ड्यूरेशन बनता है आगे, कम से कम 4 सेमेस्टर होते हैं। अगर 4 से कुछ ज़्यादा भी हुए या कम तो नहीं होंगे, ज़्यादा होंगे, अगर 4 से कुछ ज़्यादा आपका ड्यूरेशन लगता है, तो पहले आपको ईमेल के ज़रिए वो सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है स्टूडेंट को कि आपके जो रिमेनिंग क्रेडिट आवर्स हैं वो इतने हैं और वो आपने कंप्लीट करने हैं। तो उस बेस के ऊपर आप अगले ड्यूरेशन का 4 सेमेस्टर या 5, तो आप उसके ऊपर उस कैलकुलेशन कर सकते हैं जब आपको कोर्स एग्जामिशन की डिटेल ईमेल्स आती है। दाखिला फ़ीस सेम है, 12,000 रुपये है। और टोटल फ़ीस आपकी, इस फ़ीस को आप हाफ़ कर लें तो 4 सेमेस्टर आपकी फ़ीस बन जाती है, यानी 1,45 है तो ये बन जाती है 72,000 रुपये तकरीबन, 72 साढ़े 72,000। और अगर उससे ज़्यादा लगती है तो वो क्रेडिट आवर्स के ऊपर कैलकुलेट होगी, और ये सारी कैलकुलेशन ईमेल के ज़रिए पहले आपको बताई जाएगी दाखिला फ़ीस अदा करने से पहले। तो अगर आप किसी में भी लेना चाहते हैं तो फौरी तौर पर रब्ता करें और अप्लाई करवा दें, ताकि जल्द अज जल्द आपको कोर्स एग्जामिशन का ईमेल आ जाए। तो सेमेस्टर में, हर सेमेस्टर में जितने भी आपके सेमेस्टर बचेंगे वो 5 इंस्टॉलमेंट ही होती हैं आपकी, ठीक है। तो जितनी यहाँ पे बनेगी आपकी फ़ीस हर सेमेस्टर में, उतनी ही आपने यहाँ पे अदा करनी है। तो बाकी जो टोटल है, टोटल का डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, टोटल में नहीं लिखता, लेकिन पर सेमेस्टर जितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी वो मैं आप लिख सकता हूँ। ये तकरीबन कोई आपकी 27-28 रुपये 3,000 तक पर मंथ बन सकती है। तो चलें, अगली डिग्री है BBIT। इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट मिक्स होते हैं। इंटरमीडिएट की बेस के ऊपर है, 45% नंबर आपके इंटर में भी और 45% ग्रेजुएशन में होने चाहिए। एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, अगर आपके यहाँ पे ग्रेजुएशन में 45% से कम है तो आपकी एग्जामिशन नहीं होगी, तो फिर आपका एडमिशन इंटर की बेस के ऊपर हो जाएगा और आपको आगे 4 साल कंप्लीट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके इसमें भी ठीक हैं और इसमें भी जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं ठीक हैं, तो फिर एग्जामिशन होगी और आगे वाला जो ड्यूरेशन है वो आपको पहले से बता दिया जाएगा। एग्जामिशन में आपको ये 2 कंप्लीट करने के बाद बताता हूँ कि क्या होती है। उसके बाद BS कॉमर्स है, यानी BCom के 5वें सेमेस्टर में आना चाहते हैं, तो सेम प्रोसेस जो ऊपर है बाकी 2 प्रोग्रामों के लिए बताया है वो सेम है, यहाँ पे है। और इसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 5वें सेमेस्टर में आना चाहते हैं, तो सेम फ़ीस, सेम मेथड है सारे का सारा, और सेम फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह जो भी बनेगा, यानी टोटल फ़ीस जो आपकी बनेगी ना, वो आपकी कोर्स एग्जामिशन के बाद आएगी। अब एग्जामिशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप अप्लाई करते हैं, यानी कि आपने BCom किया है और आप BS कॉमर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, तो यानी आप एक सीक्वेंस के साथ, आपने इंटर में क्या किया था, ICOM किया, आगे ग्रेजुएशन में आपने BCom किया, तो आप एक सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं। तो फिर जब BS कॉमर्स के 5वें सेमेस्टर में दाखिला लेंगे तो फिर यूनिवर्सिटी चेक करेगी कि ये बंदा जो है ना सीक्वेंस के साथ आ रहा है, इसने ICOM में भी कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़े, इंटर में भी, उसके बाद ग्रेजुएशन में भी पढ़े, तो आगे जो आपका ड्यूरेशन है वो जस्ट 4 सेमेस्टर रह जाता है।
यानी 2 साल आपने पीछे किए थे बीकॉम तक और 2 साल आगे करेंगे तो 4 साल डिग्री आपको मिल जाती है। लेकिन फ़र्ज़ करें आपने इंटर में तो आईकॉम किया, लेकिन आपका जो बीकॉम है वो सिंपल बीए है या कोई और सब्जेक्ट है, तो फिर यहाँ पे आपका जो एक सीक्वेंस है ना सब्जेक्ट का वो टूट जाता है बीकॉम ग्रेजुएशन में आके। तो फिर जो आगे बचेगी आपकी 4 सेमेस्टर, उसमें कोई ज़ाहिर है आपने वो सब्जेक्ट कम पढ़े थे ना, तो एग्जामिशन जो है ना फिर आपको थोड़ी सी कम मिलती है और जो आगे का ड्यूरेशन होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इस तरह अगर आप ने यहाँ पे बीएस बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन और यह इंटर में भी कुछ बिज़नेस रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़े हैं और उसके बाद यहाँ पे भी कुछ ऐसे पढ़े हैं, तो फिर सेम एज़ आपके एग्जामिशन कम होती जाती है। सब्जेक्ट अगर रिलेटेड होंगे तो एग्जामिशन आपको ज़्यादा मिल जाएगी, यानी कम सब्जेक्ट आगे आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो अगर आपके यहाँ पे एफ़ए है, यहाँ पे भी आपकी ग्रेजुएशन में भी एफ़ए है, तो आपने तो वो सब्जेक्ट पढ़े ही नहीं है ना, तो फिर आगे जो है वो ड्यूरेशन आपका वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ऐसे नहीं है कि अगर आप एक सिंपल बीए वाला भी सेम ड्यूरेशन आगे लगाएगा और बीकॉम वाला भी सेम लगाएगा। ज़ाहिर है बीकॉम वाले ने पहले सब्जेक्ट वो तकरीबन पढ़े हुए हैं सारे, उसका ड्यूरेशन 4 सेमेस्टर ही होगा। तो सिंपल वाले को आगे थोड़े से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि उसने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट नहीं पढ़े थे और बग़ैर पढ़े कोई सब्जेक्ट एग्जाम्प्ट नहीं होगा। तो उम्मीद है कि ये चीज़ समझ आ गई होगी। बाकी दाखिले के लिए ये नंबर है, रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह। एरर फ्री दाखिला भी करवाएंगे आपका और जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी आपको गाइड भी करेंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हवाले से। लेकिन एक चीज़ आखिर में मैं ये बता दूं कि मेहनत आपने करनी है, तरीक़ाकार हमने आपको बताना है। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी बेस्ट है, फ़ीसें भी कम हैं और जॉब के साथ साथ आप आराम से मैनेज भी कर सकते हैं और इसमें लर्निंग भी ज़्यादा है क्योंकि सारे का सारा काम जब कंप्यूटर पे होगा तो आप लर्निंग ज़्यादा करते हैं। आपको असाइनमेंट बनानी है, क्विज़ करने हैं और कंप्यूटर चलाना सीखना है, मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल सीखना है, तो लर्निंग ज़्यादा है। फ़ीसेस कंपेयर दूसरी यूनिवर्सिटी से कम है, अफोर्डेबल हैं। तो जल्द अज जल्द अप्लाई करवाएं, चाहे आप डिप्लोमा में करना चाहते हैं, एडीपी में आना चाहते हैं या बीएस 4 ईयर में या बीएस के 5वें सेमेस्टर में आना चाहते हैं, तो जल्द अज जल्द अप्लाई करवा दें। और यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूँ, 5वें सेमेस्टर में ग्रेजुएशन में अगर आप 5वें सेमेस्टर में आना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन एक तो पास होनी चाहिए आपकी और साथ ही आपके पास रिज़ल्ट कार्ड भी होना चाहिए। होप सर्टिफिकेट के ऊपर या किसी की अगर कोई सप्ली है वो सप्ली देना चाहता है या दी हुई है, तो आपको बता दूं कि 15 मार्च तक आपके पास अगर रिज़ल्ट कार्ड अवेलेबल हो जाता है तो फिर आप 5वें सेमेस्टर में अप्लाई कर सकते हैं। बग़ैर रिज़ल्ट कार्ड के, यानी ग्रेजुएशन में बग़ैर रिज़ल्ट कार्ड के आपका रिज़ल्ट कार्ड आपके पास नहीं है तो फिर आप 5वें सेमेस्टर में अप्लाई नहीं कर सकते। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर लें, चीज़ें को अच्छी लगें तो बाकी स्टूडेंट, बाकी जो दोस्त हैं आपके पढ़ना चाहते हैं उन तक भी ये मालूमात लाजमी पहुँचाएँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।